वो जो लास्ट वीडियो में हमने इस टाइप पे बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, लाइक कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम को हमने देखा था कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये सारे के सारे प्रॉब्लम मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज की जो वीडियो होगी ना, इसमें बेसिकली मैं ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है। आप कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करोगे तो एक जगह पे ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, जितना कि मैं इस वीडियो में आपको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये जो 6 प्रॉब्लम है ना, ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं और हम स्पेशल सीरीज के ऊपर एक कंटिन्यूस सीरीज बनाते जा रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज का 6 वीडियो है। तो आप इस पूरा सीरीज को अच्छे से फॉलो करोगे ना, बहुत कुछ आप सीखने को मिलेगा और ये सफिशिएंट होगा आपका जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे ज़्यादा कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, आइए साथ में इसको करके देखते हैं। तो देखो बच्चों, पहले जैसा कि यहाँ पे देखोगे ना, तो मैंने आपको स्टेप 1 क्या बताया था कि जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो ना, तो स्टेप 1 आप क्या लिखो ना, उसका जनरल टर्म लिखो। तो देखो बच्चों, जैसे मैं इसकी जनरल टर्म की बात करूं, तो ऊपर वाले का जनरल टर्म जो होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू आर स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अपन डिनोमिनेटर की बात करें तो ये चीज हो जाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू आर। इस चीज को थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिखोगे ना, तो ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं आर इंटू आर प्लस वन, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 2r+1, इसके डिवीजन में 6। और डिनोमिनेटर की अपन बात करें तो ये चीज हो जाएगा r मल्टीप्लाइड बाय r+1 डिवाइड बाई 2। तो देखो यहाँ से ये पूरा चीज कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2r+1 डिवाइड बाई 3। तो देखो जो बच्चे यहाँ से ये चीज आ रहा है, ये आपका आंसर नहीं है। अभी आपने स्टेप 1 को पूरा किया, जहाँ पे आपने इसका क्या लिखा, सिर्फ जनरल टर्म लिखा। स्टेप 2 आपको क्या लिखना है, ये जो आपके जनरल टर्म आए हैं इसको सिग्मा के अंडर रखना होगा। तो आप लिखोगे सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे आप लिखोगे 2r+1, यहाँ पे डिवीजन में 3 लिखोगे। तो ये 3 कांस्टेंट है, तो इस चीज को आप डायरेक्टली बाहर लिख लो, 1/3 आपके बाहर आ गए। इस चीज को थोड़ा और अच्छे से ओपन करोगे तो ये चीज तुम्हारा सिग्मा होगा, r इज इक्वल टू 1 टू n हो जाएंगे, और ये 2 भी बाहर आ जाएंगे, तो ये 2/3 हो जाएंगे और यहाँ पे r हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे ये 1/3 हो जाएंगे, r इज इक्वल टू 1 टू n हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। और इस चीज को थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करोगे ना, तो देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है बेसिकली, ये एक आपका स्पेशल सीरीज है। तो इसको अपन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2/3, और समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n है, तो इसको आप लिख सकते हो n मल्टीप्लाइड बाय n+1, और इसके डिवीजन में 2 प्लस 1/3। और ये चीज देखोगे ना, तो n टाइम्स लिखा हुआ है ना, क्योंकि 1 1 1 अप टू n टाइम्स तक होगा, इसकी वैल्यू n हो जाएगी। और इस चीज को आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, 1/3 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएंगे आपके n इंटू n+1, और ये +1 हो जाएगा। तो इस चीज को आप अच्छे से सिंप्लीफाई करके देखोगे ना, तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, ये जो वैल्यू आ जाएंगे ये आपके आ जाएंगे 1/3, और ये देखो n मल्टीप्लाइड बाय n+1 होंगे। और देखो ये 1 नहीं है, क्योंकि ये n था ना, तो ये चीज भी आपका क्या है, n है बेसिकली, तो यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो ये आप n लिख लो। और इस चीज को और अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा 1/3, n कॉमन आ जाएगा, और ये n+2 हो जाएगा, और ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ रहे हो ना, तो आपके सामने एक और प्रॉब्लम इसी टाइप का है, आप इसको सॉल्व करके बताओ। तो देखो ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल उसी के जैसा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका जनरल टर्म लिखना है। तो जनरल टर्म जैसे लिखोगे ना, स्टेप 1 आप इसका जनरल टर्म लिखने जाओगे, तो ये चीज क्या आ जाएगा, अपन टी आर की बात करें तो देखो ये कुछ मिलेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस, इस तरीके से चलते चलते ये अप टू r³ जाएंगे। और हम लोग डिनोमिनेटर की बात करें तो ये चीज हो जाएंगे 1+3+5। तो देखो बच्चों, इसकी अपन जनरल टर्म की बात करें ना, तो ये तो बेसिकली हो जाएंगे तुम्हारा क्या, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं r मल्टीप्लाइड बाय r+1 डिवाइड बाय 2, और इस पूरे का होल स्क्वायर। क्योंकि ये चीज मैंने एकदम स्टार्टिंग वाली लेक्चर में आपको बताया था ना,
यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे ये सारे फॉर्मूला आपको ये सब सीरीज के बारे में बताया था। तो यहाँ पे देखोगे यही चीज़ तो लिखा हुआ है जो अभी आपके सामने दिया हुआ है। तो यहाँ से बेसिकली मैंने ये चीज़ को कुछ ऐसा लिख लिया। और अब हम लोग बात करें इसका समेशन का, तो इसका सम क्या होगा? इसका सम बोले तो सम ऑफ एन ए पी है ना, इसकी अपन बात करें तो ये चीज़ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा r/2 प्लस 2a बोले तो 1 प्लस r-1 इंटू डी बोले तो कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा। और यहाँ से ये चीज़ क्या मिल जाएगा? r डिवाइड बाई 2, और ये देखो 2 प्लस 2r-2, तो ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से सिर्फ आर स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे आप डिवीजन में आर स्क्वायर लगा लोगे और इस पूरे पार्ट को आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिलेगा r+1 का होल स्क्वायर और इसके डिवीजन में 4, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये तो आपने जो लिखा अभी तक, क्या लिखा? स्टेप 1 आपने कंप्लीट किया, इसका जनरल टर्म लिख लिया। इसके बाद स्टेप 2 हम लोग को क्या करना होता है? स्टेप 2 में जो भी आपके जनरल टर्म आए हैं उसके ऊपर आप सिग्मा लगा लो। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n लिखोगे और ये चीज हो जाएंगे r+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ से 1/2 को आप बाहर ले लो और इस सिग्मा को आप ओपन कर लो। r इज इक्वल टू 1 टू n हो गए, r स्क्वायर प्लस 2r+1 हो जाएंगे। इस चीज को थोड़ा और अच्छे से लिखो तो 1/2 बाहर हो गए, यहाँ पे लगाओ सिग्मा r स्क्वायर और यहाँ पे 2 भी बाहर आ जाएंगे, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n और यहाँ पे r लिख लोगे और सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n हो गए और यहाँ पे आप 1 लिख दोगे। और ये देखोगे ये सारे के सारे आपके क्या होंगे? सारे के सारे स्पेशल सीरीज हो गए ना। तो इन सब पे आप फॉर्मूला लगा लो। ये थोड़ा सा बड़ा जा रहा है कैलकुलेशन वाइज, बाकी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस चीज़ को आप फाइनली अच्छे से सॉल्व करोगे ना, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ से। ये देखो 1/2 बाहर है तो ये कुछ ऐसा ही रहेगा और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? n इंटू एन प्लस 1 और इसके मल्टीप्लीकेशन में आपको क्या मिल जाएगा? 2n+1 डिवाइड बाई 6 प्लस ट्वाइस ऑफ आपको क्या मिल जाएगा? n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, और इसकी बात करें इस वाले सिग्मा को ओपन करके लिखे तो प्लस n होगा। और इस चीज़ को आप अच्छे से सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से फाइनली आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा n डिवाइड बाई 24, और यहाँ पे आएगा। देखो बच्चों आप इस पार्ट को सॉल्व कर लेना, जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपको यही चीज़ मिलेगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9n+30, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का। तो देखो इसमें कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसमें ये समझना है कि स्टेप 1 जो होता है ना, हम इसका जनरल टर्म लिखते हैं। तो जैसे ही जनरल टर्म लिखते हैं यहाँ से जनरल टर्म हमें ये कुछ ऐसा मिला, और ये जो आया ना ये आपका आंसर नहीं हुआ। कुछ कुछ लोग इसी को ऑप्शंस में ढूंढने लग जाते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये चीज़ गलत है। ये चीज़ मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था स्टार्टिंग के लेक्चर से ही कि स्टेप 1 में आपको क्या करना होता है? जनरल टर्म लिखना होता है। देन स्टेप 2 सिग्मा के ऊपर उस चीज़ को रखना होता है और उसको सॉल्व करना होता है, और उसके बाद जो आया वो आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप ये वाली चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप इस टाइप की चीज़ को अच्छे से समझ गए हो ना, तो अब हम थोड़ा प्रॉब्लम का लेवल बढ़ाते हैं और अच्छी अच्छी लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि पहला प्रॉब्लम आपके सामने कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, इसको आप किस तरीके से सोचोगे? इसमें भी फंडा अपना वही पुराना होगा। स्टेप 1 बोले तो इसका जनरल टर्म लिखो। तो जनरल टर्म की बात करें तो ये चीज़ क्या आ जाएगा? देखो जब हमारा पहला टर्म 1 था तो इसमें से क्या डिफरेंस हो रहा था? इसमें देखोगे तो इसमें क्या हो रहा था? n-0 हो रहा था। जब दूसरा टर्म हमारा 2 था तो इसमें क्या डिफरेंस हो रहा था? इसमें देखोगे तो इससे एक कम घट रहा था ना, मतलब n-1 हो रहा था। जब अपन थर्ड टर्म की बात करें तो उससे एक कम डिफरेंस इसमें हो रहा था n-2। तो इसी प्रकार अपन बात करें RS टर्म का तो उसमें क्या होगा? देखो जैसे ही हम लोग RS टर्म की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे तो R तो होगा ही होगा, और यहाँ पे क्या होगा? R माइनस उससे n माइनस उससे एक कम वैल्यू n-r-1 होगा ना। देखो ऐसा क्यों, अभी मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे जब 1 था तो यहाँ पे क्या था? n-0। यहाँ पे जब 2 था तो n-1 था। जब यहाँ पे 3 था तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे थे? n-2। तो ऐसे ही सोचो ना, जब R होगा तो यहाँ पे तो R ही होगा, बट यहाँ पे क्या होगा? R से एक कम, तो इसलिए मैंने लिखा था r-1। तो यही तुम्हारे जनरल टर्म हो गए। इस चीज को आप अच्छे से लिखोगे तो r टाइम्स आपको क्या मिल जाएगा? ये Rn हो जाएंगे और माइनस ऑफ r इंटू r-1 हो जाएंगे। इस चीज को थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हें nr मिलेंगे माइनस r स्क्वायर प्लस r हो जाएंगे,
और इन दोनों को एक साथ आप लिखोगे ना तो यहाँ से r कॉमन आ जाएगा और ये n+1 हो जाएंगे और -r² हो जाएंगे। अभी ये जो आया ये आपका क्या आ गया, जनरल टर्म आ गया। इसको सिग्मा के ऊपर लगाना है जैसा कि हमारा स्टेप 2 होता है। तो इसको जैसे ही सिग्मा के ऊपर रखोगे तो सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो ये जो है ना n+1 तो कांस्टेंट है, तो इस चीज को चलो मैं अभी लिख लेता हूँ, बाद में इसको बाहर करेंगे। ये n+1 हो गए माइनस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n और ये r²। इस चीज को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो n+1 कॉमन बाहर आ जाएंगे, r इज इक्वल टू 1 to n हो गया और यहाँ पे r रह जाएंगे, माइनस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n हो जाएंगे और ये r² हो जाएगा। इस चीज को आप और अच्छे से सॉल्व करोगे तो n+1 बाहर जाएगा। इसकी बात करें तो n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 हो जाएंगे, माइनस n इंटू n+1 मल्टीप्लीकेशन में 2n+1 डिवाइड बाई 6 हो जाएंगे। और यहाँ से आप देखोगे ना तो ये चीज सिंप्लीफाई होके कुछ ऐसा आ जाएगा। आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करके देख लो तो यहाँ से जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा ना ये कुछ ऐसा आ जाएगा, n इंटू n+1 और इसके मल्टीप्लिकेशन में n+2 डिवाइड बाई 6, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो ना तो आपके सामने अगला प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो आइए बच्चों हम लोग ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब तक जो आपको मैंने सॉल्विंग करके दिखाया है ना, जैसे कि ये प्रॉब्लम, इन सब में आप लोग क्या करते थे ना, जनरल टर्म TR लिखते थे, जो कि इजिली आपको जनरल टर्म TR दिख जाता था। बट यहाँ पे आपको इजिली TR दिख नहीं रहा होगा। जैसे ही आप स्टेप 1 पे आओगे और TR लिखने की कोशिश करोगे ना तो TR आपको यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। TR की बात करें तो ये कुछ इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, सिग्मा ऑफ TRR इज इक्वल टू 1, मतलब इसका जो वैल्यू है ना कुछ ऐसा दिया हुआ है, मतलब 3 टू दी पावर n दिया हुआ है और इस 1 को आप इस साइड लेके आ जाओ तो आपको क्या मिलेगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n और ये चीज मिल जाएगा 3 टू दी पावर n-1। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसकी हेल्प से ही बेसिकली हम लोग TR फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज आप कैसे करोगे, इस चीज को अच्छे से समझने के लिए ना आप क्या कर लो, आप कुछ ऐसा एज्यूम कर लो, SR इज इक्वल टू, इस चीज को आप ऐसा लिख लो, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n और TR और इसका वैल्यू आप मान लो 3 टू दी पावर r-1, कुछ इस तरीके से एज्यूम कर लो। इसी चीज को मैं दोबारा से यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, अभी आपको इसका बेनिफिट दिखेगा। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट हमने ये एज्यूम कर लिया है कि हमारा जो SR है ये बेसिकली क्या है, समय, मतलब इसको हमने ऐसा कुछ एज्यूम कर लिया 3r-1, ये हमने एज्यूम किया है। अभी हम लोग क्या चाह रहे हैं, ये चीज जो मैंने लिखा है ना इसकी हेल्प से बेसिकली TR तक पहुंचना है। तो आपको याद होगा कि सीक्वेंस सीरीज पढ़ाते टाइम मैंने आपको एक ऐसा फॉर्मूला लिख के दिया था, SR माइनस ऑफ SR-1, ये बेसिकली TR के इक्वल्स होता है। तो SR की अपन बात करें तो 3r-1 करेंगे, इसमें हम लोग क्या माइनस करेंगे, 3 की पावर r-1 माइनस ऑफ 1। और इस चीज को आप थोड़ा ढंग से सॉल्व करोगे ना तो देखो ये 3 टू दी पावर r-1 हो गए, माइनस 3r टू दी पावर -1, ये +1 हो जाएंगे। देखोगे ये चीज और ये चीज एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3r माइनस ऑफ 3r टू दी पावर, ये कुछ ऐसा आ जाएंगे। अभी यहाँ से आप क्या कर लो ना, यहाँ से आप बेसिकली 3 की पावर r-1 को कॉमन ले लो। तो ये जैसे ही कॉमन लोगे ना तो देखो ये चीज तुम्हारा क्या है, इसको तुम चाहो तो ऐसा लिख सकते हो ना, 3 इंटू 3 की पावर r-1 और -3 की पावर r-1। तो जैसे ही आप 3 की पावर r-1 कॉमन लोगे तो यहाँ पे ये 3 बच जाएंगे और 3-1 हो जाएंगे। इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हो ना, मतलब ये चीज जो आया ये आपका क्या आ गया, बेसिकली जनरल टर्म आ गया। तो स्टेप 1 हमारा यही टारगेट होता था, जनरल टर्म को फाइंड आउट करना, जो कि हमने इजिली फाइंड आउट कर लिया है। हमारा जो जनरल टर्म है वो बेसिकली क्या है, 3r की पावर -1, मतलब 3 टू दी पावर r-। तो देखो बच्चों ये हमारा जनरल टर्म है। तो देखो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, यहाँ से अपने को जनरल टर्म मिल गया कुछ इस तरीके से। अभी क्या करना है ना, इसका रिसिप्रोकल लेके सिग्मा लगाना है। जैसा कि यहाँ पे देखोगे हमसे जो पूछा जा रहा है, इसका रिसिप्रोकल लेके इसके ऊपर सिग्मा लगाओ। तो ये चीज देखो हमारा रिसिप्रोकल जैसे ही करेंगे ना तो 1/TR जो होगा ये बेसिकली क्या आ जाएगा, 1/2, और ये देखो
3 की पावर r इंटू 3 की पावर -1। तो ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा ना, 3/2 और 1/3 टू दी पावर r। ये बेसिकली तुम्हारा 1/TR हो गया। अब जैसे ही इसके ऊपर तुम सिग्मा लगाओगे ना, तो ये चीज 3/2 हो गए। देखो इसी के ऊपर सिग्मा लगाना है ना, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो यही चीज तो मैं कर रहा हूँ। सिग्मा r इज इक्वल टू हम 1 लिख रहे हैं, 1 to n, और 3/2 इसका रिसिप्रोकल इतना ही है ना, 3/2 और 1/3 टू दी पावर r। तो इस चीज को अपन ऐसा लिख रहे हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से देखो 3/2 कॉमन आ जाएंगे, और सिग्मा के साथ इस चीज को जैसे ही ओपन करोगे 1/3 होंगे, 1/3 का स्क्वायर होंगे, 1/3 का क्यूब मिलेगा, और ये चीज चलते चलते कुछ ऐसा मिल जाएगा 1/3 टू दी पावर n। आप इस चीज को अच्छे से सिंप्लीफाई करके देखोगे ना, तो यहाँ से आपको कुछ इस तरीके की चीजें मिलेगी। 3/2 1 माइनस 1/3 टू दी पावर n, और इस पूरे के डिवीजन में 2। और इस चीज को और अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे ना, तो 3/4 आ जाएंगे, 1 माइनस 1/3 टू दी पावर n। और ये जो होंगे ना, ये इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम के फाइनल आंसर होंगे। देखो ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था। आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आई है ना, तो कोई बात नहीं, आप इस चीज को दोबारा देखो और फिर से समझने की कोशिश करो। फिर भी कोई पॉइंट्स ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता, तब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं वहां पे आके चीजों को एक्सप्लेन करूँ। बाकी अगर आप इस चीज को समझ गए हो ना, तो आपके सामने एक और प्रॉब्लम इसी टाइप का दिया हुआ है। यहाँ पे देखोगे ना, तो फिर से आपके सामने क्या दिया हुआ है, समेशन ऑफ टी आर कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको एस आर एज्यूम कर लेंगे, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना, आर इंटू 2r² प्लस 9r प्लस 13। और फिर एक आप एस आर -1 भी निकाल लेना, तो ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा r-1, और ये मल्टीप्लीकेशन में ट्वाइस ऑफ r-1 का स्क्वायर होंगे, प्लस 9 इंटू r-1 हो जाएंगे, और प्लस 13 हो जाएंगे। अभी देखो आपको क्या करना है ना, अभी आपको फिर से ये चीज अप्लाई कर देना है, SR-1 जो कि आपके TR के इक्वल्स आ जाएंगे। तो यहाँ से सेम चीज आप अप्लाई करो, तो इन दोनों का जैसे ही आप डिफरेंस लोगे ना, तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये TR इज इक्वल टू बेसिकली जो आपको मिलेंगे, ये देखो थोड़ा आप करके देख लो, ये कैलकुलेशन है तो ये चीज करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इस चीज को आप जब सिंप्लीफाई करोगे ना, तो 6 टाइम्स r+1 का होल स्क्वायर आ जाएंगे। तो ये तुम्हारा TR आ गया। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n, और इस पूरे पार्ट का स्क्वायर रूट ऑफ अपन TR की बात करें तो ये √6 हो जाएंगे, और r+1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो ओनली r+1 हो जाएगा। तो इसकी अपन बात करें ना, तो ये इस पे इसके ऊपर आप सिग्मा लगाओगे, तो जैसे ही इसके ऊपर सिग्मा लगाओगे तो √6 बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे r+1 रह जाएंगे। इस चीज को आप अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो √6, और ये n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 आ जाएंगे, क्योंकि r के ऊपर सिग्मा लगेगा तो ये चीज कुछ ऐसा हो जाएगा, और 1 के ऊपर सिग्मा लगेगा तो ये चीज सिर्फ n हो जाएगा। इस चीज को आप और आगे सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से आपको कुछ ये चीज ऐसा दिख जाएगा, √6, और देखो n कॉमन आ जाएंगे दोनों से, ये n+1 और डिवाइड बाई 2+1 हो जाएगा। इस चीज को और अच्छे से सिंप्लीफाई करो तो ये चीज √6, और n तो बाहर ही है, ये चीज मिल जाएगा n+3 डिवाइड बाई 2, और यही तुम्हारी फाइनल आंसर। आई होप आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप इस चीज को भी समझ पा रहे हो ना, तो आपके सामने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व करो, ये चीज हो जाए तो इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्यूब वाला। देन इसके बाद ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से फिनिश होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा डेप्थ में कुछ भी चीज़ें डिस्कस नहीं किया जा सकता इस टॉपिक के ऊपर। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, देन जितना पॉसिबल वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम हो सकता था वो सारे मैंने प्रॉब्लम को डिस्कस किया। कहने के लिए तो मैंने 13 प्रॉब्लम लिया है, बट एक प्रॉब्लम के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ही बहुत सारा क्वेश्चन था। तो चलिए बच्चों, हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपके सामने क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, मतलब ये जो सीरीज है ना, इसका आपको सम निकालना है दो कंडीशंस में। अगर n आपके इवन हुए तो उस केस में इसका सम क्या होगा। तो देखो जब n इवन होगा ना, तो इस चीज को अपन मान लेते हैं, जब भी n इवन हुआ तो ये बेसिकली 2m होगा। तो n इवन हुआ तो n-1 ऑड होंगे, साथ ही साथ n+1 भी ऑड होंगे। मतलब इसकी बात करें या फिर अपन इसकी बात करें, तो ये दोनों के दोनों बेसिकली आपके क्या होंगे, ऑड हो जाएंगे। तो ये उसी तरीके से वेरीज करेगा ना, 2m-1 या फिर 2m+1।
तो अभी मैं फर्स्ट वाला का सॉल्विंग कर रहा हूँ। तो ये चीज देखो तुम्हारी क्या होगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर, और ये चीज कुछ ऐसा चलेगा ना, 5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ये चीज चलते चलते कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो ये चीज लास्ट वाला जो होगा तुम्हारा, वो चीज क्या होगा, अगर ये इवन हुआ तो कुछ इस टाइप से एंडिंग होगा ना, यहाँ पे जो मैं सर्कल करके आपको दिखा रहा हूँ, इसका एंडिंग कुछ इस तरीके से होगा। तो लास्ट का चीज क्या होगा, ट्वाइस ऑफ 2m और इसका स्क्वायर, कुछ इस तरीके से इसका एंडिंग हो जाएगा। तो इस पार्ट को देखो बच्चों, जैसे ही अपन सॉल्व करेंगे ना, तो देखो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 बार क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो हम एक बार ऐसा लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये चीज जो है इसको सेम टू सेम लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 2 बार 4 का स्क्वायर है, तो मैं सिंगल टाइम्स 4 का स्क्वायर लिखता हूँ। देन 5 का स्क्वायर, और इस चीज को फिर देखो 2 बार क्या है, 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको एक बार 6 का स्क्वायर लिखता हूँ। और इस चीज को कंटिन्यू करते करते हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखोगे 2 टाइम्स क्या है, एम एस 2m स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, एक बार 2m स्क्वायर लिखता हूँ, और इसको एक ब्रैकेट्स के अंदर रख देते हैं। और प्लस ऑफ आपको क्या बच जाएगा, देखो यहाँ से आपको ये एक्स्ट्रा बचा हुआ टर्म मिल जाएगा, 2 टाइम्स क्या था, 2 स्क्वायर, तो एक बार तो मैंने यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे एक और अभी क्या बच रहा होगा, 2 स्क्वायर। सेम चीज अपन इसके लिए बोल सकते थे, 4 स्क्वायर कितना टाइम्स था, 2 टाइम्स, तो एक ही 4 स्क्वायर मैंने इधर पे लिया है, तो एक अभी और बच रहा होगा, ये 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। और इसी तरीके से मैं आगे और कंटिन्यू करता जाऊं, तो ये चीज भी कितना बार था, 2 बार था ना, तो एक तो बच ही रहा होगा 2m का स्क्वायर, ये कुछ ऐसा हो गया। देखो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। देखो ये तो तुम्हारा क्या है, ये स्पेशल सीरीज है। बस देखो वो एंडिंग जो होता था ना स्पेशल सीरीज में, ये तुम्हारा कहाँ से होता था, यहाँ पे तुम इसकी बात करोगे ना, तो ये एंडिंग तुम्हारा एन स्क्वायर से होता था, ये चीज n इंटू एन प्लस वन मल्टीप्लीकेशन में 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 होता था। अभी जो हमारा एंडिंग हो रहा है ना, वो n ना होके कहाँ से हो रहा है, 2m स्क्वायर से हो रहा है। तो यहाँ पे इस चीज को आप अच्छे से लिखोगे ना, तो ये चीज तुम्हारा क्या होगा, 2m मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, 2m प्लस वन, फिर ट्वाइस ऑफ 2m प्लस वन और डिवाइड बाई 6, ये कुछ ऐसा आ जाएंगे। और प्लस ऑफ, इनमें से आप क्या कर लो ना, 2 स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो जैसे ही आप 2 स्क्वायर को कॉमन लोगे तो ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अप टू m का स्क्वायर। तो ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा, 2 की स्क्वायर बोले तो 4, और इसका एंडिंग अभी होगा m इंटू एम प्लस वन प्लस ऑफ 2m प्लस वन और इसके डिवीजन में 6, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अभी देखो बच्चों इस चीज को आप सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो जहां जहां पे 2m है ना, उसको आप चाहो तो n लिख सकते हो, क्योंकि हम फर्स्ट वाले केस की बात कर रहे हैं। तो ये चीज आपका क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन और ये 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। और इसकी बात करोगे ना, तो देखो यहाँ पे 4m है ना, तो इसको एक मतलब मैं ऐसा लिख लेता हूँ 2m, और एक बचा हुआ 2 इसको दे देता है, मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा 2m प्लस वन, और जहां जहां 2m है इसको अपन ऐसा लिख लेते हैं n इंटू एन प्लस वन, और ये देखो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी n प्लस 2 लिखोगे, और ये चीज जो तुम्हारे होंगे n प्लस वन और इसके डिवीजन में 6। अब यहाँ से देखो बहुत सारी चीजें कॉमन आ जाएगी, n इंटू एन प्लस वन दोनों में है और डिवाइड बाई 6 ये भी है, तो ये कॉमन आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या बचेगा 2n प्लस वन, और प्लस ऑफ यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, तो इस चीज को मैंने यहाँ पे लिखा 2n प्लस वन, और यहाँ पे बच क्या रहा था n प्लस टू, तो इस चीज को आप यहाँ पे n प्लस टू रख लो। और इस चीज को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ना, तो देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो n इंटू एन प्लस वन, और देखो ये और ये मिलके 3n हो जाएंगे, और ये 1 और 2 मिलके 3 हो जाएगा, 3 कॉमन आ जाएंगे, और ये चीज हो जाएगा n प्लस वन, और इस पूरे के डिवीजन में आपका क्या होगा 6 भी होगा ना। तो ये चीज बेसिकली मिलेगा n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, और डिवीजन में मिल जाएगा, देखो ये 3 और नीचे में जो 6 आ रहा है वो कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ 2 आ जाएगा। तो n जब इवन हुआ ना, तो उसकी इस केस में इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो आपका ऑड वाला है ना, इसको मैं एज ए होमवर्क छोड़ता हूँ, और इस प्रॉब्लम को भी एज ए होमवर्क छोड़ता हूँ। बाकी इसका भी जनरल स्टेप यही होगा जो यहाँ तक मैंने सॉल्व किया था ना, कुछ इसी तरीके से सॉल्व करना है, बट आपको ये खुद से करना है। बाकी अगर आपसे नहीं होता है ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर
यहाँ जो एंड स्क्रीन आ रहा है ना, इस पे हमारे अगले वाले वीडियो का सॉल्यूशन आ रहा होगा, जिस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ। तो वहाँ पे जाके आप उस चीज़ को देख सकते हो। बाकी आपसे अगर खुद से ये चीज़ हो जा रही है तो आप उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।